गदनगर गांव के किनारे हाईवे के पास एक सुअरों का फार्म था। कई पीढ़ियों से उसे अघोली वंशज के लोग चला रहे थे। अघोली वंशज का आखिरी वंश जेम्स अघोली था। बॉर्डर के समीप होने के कारण वो हाईवे पूरा सुनसान रहता था। अघोली पिग फार्म में 4 लोग काम करने वाले शहर से हर रोज साइकिल से आकर शाम को घर चले जाते थे। आसपास के शहर के होटल्स और ढाबे में सुअर की मांस को सिर्फ अघोली फार्म ही सप्लाई करती थी। ऐसे में शहर से ट्रांसफर होकर जशवंत राय अपने फैमिली के साथ गदनगर आता है। अच्छा श्रीमती जी, आप ना घर को पूरी तरीके से सजा लो, मैं तब तक थाने से आ जाता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जाकर आइए, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। जसवंत पुलिस इंस्पेक्टर था, बहुत ही सिंसियर ऑफिसर था। ट्रांसफर पर गदनगर आया था। काफी समय बाद एक दिन भोजन के लिए वो घर आया। इस गांव में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है रीना, उनमें से बहुत सारे मिसिंग केसेस है। कितना ट्राई किया फिर भी जरा सा भी हल नहीं मिल रहा है। 1 साल के अंदर 13 मिसिंग अनसुलझी केस है। इतनी छोटी गांव में इतने सारे मिसिंग केसेस। टीनेज लड़कियों के लिए ये गांव सेफ नहीं है क्या? टीनेज लड़कियों के बारे में मैंने तुमसे कब कहा? मिस होने वालों में टीनेज लड़के, लड़कियां, मिडिल एज्ड, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी है। सच में? ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड केस जैसे लग रही है ना? हाँ, लेकिन कल से मैं लंच के लिए घर नहीं आऊंगा। थाने से हम लोगों का घर बहुत दूर है, ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट। ये केस जब तक सॉल्व नहीं होता मैं पूरा बिजी रहूंगा। ध्यान रखना, बाय। ऐसा कहकर पुलिस चौकी चला गया। इतने में थाने पर एक बूढ़ी औरत आई। सर, मेरी पोती जया कल रात से दिखाई नहीं दे रही है। सहेलियों के घर हर जगह देखी पर कहीं नहीं है, कहीं नहीं। अयो। ठीक है दादी जी, आप घबराइए मत, मैं किसी भी तरह जया को खोजकर आपके घर पहुंचाऊंगा। आप जया की फोटो और डिटेल्स देकर जाइए। इंस्पेक्टर जसवंत हर तरफ से उस मिसिंग केसेस के लिए खोज रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साहब, लंच का टाइम हो गया है, चलिए साहब खाना खाते हैं। एक काम करो, तुम मेरे लिए खाने को पार्सल लेकर आ जाओ। हवलदार विश्वा का लाया हुआ पार्सल खाकर, विश्वा, बहुत अच्छा है मटन बिरयानी, कहाँ से लाए? अरे साहब, वो मटन बिरयानी नहीं है, पोर्क बिरयानी है। गदनगर के फेमस ढाबे से लाया हूँ। छी, सुअर का मांस, मैं कभी ये नहीं खाया था रे। सॉरी साहब, मुझे नहीं पता था इसलिए मैं ले आया। अरे कोई नहीं, पर बहुत टेस्टी है। हाँ साहब, पता नहीं क्यों फेमस ढाबे में पोर्क बिरयानी एक बार जो खाया वो टेस्ट में फिदा हो जाता है। बहुत डिमांड है साहब। इसी तरह दिन गुजरते गए। मिसिंग केसेस की एक भी क्लू नहीं मिली। उस दिन अमावस्या की रात थी। सुनसान रास्ते से एक व्यक्ति धोती पहनकर चलते हुए आया और आग जलाकर उसमें कुछ जड़ी बूटी डालकर आग के सामने बैठकर कुछ मंत्र बोलते हुए जाने से पहले खून का टीका लगाया वहीं रखकर चला गया। जाने के बाद उस आग से पास में उसी मार्ग से जाने वाली एक लड़की बिना देखे उस क्षुद्र नींबू पर पांव डाल दी। लड़की में पिशाच ने प्रवेश कर लिया। आधी रात के बाद, सभी के सोने के बाद पूरा गांव सुनसान हो गया। जिस लड़की में पिशाच ने प्रवेश की थी वो लड़की चलते हुए जाकर जहां पर नींबू को खूंदी थी वहीं पर जाकर प्रवेश हो गई।
बेहोश पड़ी लड़की को रस्सी से बांधकर खींचते हुए ले गया। और फार्म हाउस में एक किनारे पर एक भयानक मूर्ति के पास रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अगले दिन दोपहर को मिस होने वाली प्रबलिका के पिता ने थाने में आकर कंप्लेंट किया। जसवंत के कितना कहने पर भी वे नहीं मान रहे थे। क्या सर, आप पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? लास्ट 1 साल में ये 15वां मिसिंग है। पिछले 20 साल से इस गांव में कई लोग मिस हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी का कोई पता नहीं चला है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। सर, आपकी दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारे साहब को आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। हम आपकी बेटी को जरूर खोज लेंगे। प्रबलिका के पिता की बातों को सुनकर जसवंत को बड़ा दुख हुआ। क्या पिछले 20 सालों से मिसिंग केसेस है? जी सर, यहाँ बॉर्डर है ना, तो मिसिंग केसेस बहुत कॉमन है। नहीं नहीं, ये कोई और ही मामला लग रहा है। कल अमावस्या थी, आज मिसिंग केस है। लास्ट महीने भी सेम अमावस्या थी, अगले दिन मिसिंग केस आई थी। तुम रिकॉर्ड रूम में जाकर पिछले 20 सालों की केसेस फाइल लेकर आओ, अर्जेंट। हवलदार की लाई हुई केस फाइल चेक करते हुए इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स अभी नोट करने लगे। शाम होने को आ गई। साहब, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, बिना लंच किए ही काम कर रहे हैं। कम से कम डिनर के लिए पार्सल लेकर आऊं सर? नहीं विश्वा, तुम जाकर 1989 में अरेस्ट हुए मित्रा अघोली केस फाइल लेकर आओ। साहब, रात के 10 बज रहे हैं ना, रिकॉर्ड रूम लॉक करके रिकॉर्ड असिस्टेंट चला गया है। ओके ओके, सुबह के लिए वो फाइल रेडी रखना, मैं जा रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। घर जाते जाते बीच रास्ते पर फेमस ढाबा से पोर्क बिरयानी पार्सल करके घर ले गया। रीना, आज तुम्हारे लिए खास चीज लेकर आया हूँ। पोर्क बताने से नहीं खाएगी, खाने के बाद बताऊंगा। पार्सल खोलकर प्लेट में डालकर खाने ही वाले थे, इतने में आदमी का अंगूठा दिखाई दिया। फेमस ढाबा। बहुत तेजी से पुलिस फोर्स के साथ फेमस ढाबे पर पहुंचकर ऑनर और कुक को अरेस्ट करके ढाबे को सील कर दिया गया। ढाबे के ऑनर की दी हुई इंफॉर्मेशन से ढाबे को चिकन, मटन और पोर्क सप्लाई करने वाले सभी को अरेस्ट किया गया, मगर किसी के पास से कोई भी जानकारी नहीं मिली। उस हाथ की उंगली को डीएनए टेस्ट के लिए भेजने से पता चला कि वो लास्ट वीक गुम होने वाली प्रबलिका की है। उस ढाबे को मीट सप्लाई करने वालों में जेम्स अघोली पर मुझे शक है। सर, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिला है। वो उंगली फेमस ढाबे में कैसे आई? कोई उस लड़की को होटल में मार डाला होगा। नो विश्वा, नो। 1989 केस फाइल में मित्रा अघोली, अभी जेम्स अघोली, दोनों के फैमिली के नाम एक ही है, ध्यान दिया? ये जेम्स कोई और नहीं, मित्रा अघोली का पोता है। 1989 में स्टेला गोट एंड पिग फार्म ऑनर को मित्रा अघोली ने मारने की कोशिश की है, ऐसी कंप्लेंट हुई थी। लेकिन वो छोटा मोटा झगड़ा सोचकर केस को क्लोज कर दिए थे। यस, लेकिन वो ऑनर स्टेला जी 1 साल बाद मिसिंग। असल में वही इस गांव का पहला मिसिंग केस था जो अभी तक सुलझा नहीं है। जी सर, लेकिन उससे इस जेम्स का क्या संबंध है? संबंध है, ये तुम्हें आज रात पता चलेगा। तुम जाकर हमारे स्नाइपर डॉग्स को रेडी करो, चलो अघोली पिग फार्म। इस प्रकार डॉग्स के साथ पूरा फार्म खोजने पर मिस होने वाले लोगों के कपड़े, चीजें, गहने फार्म के पीछे एक पुराने कुएं में मिले। कोर्ट में पेश करने पर जेम्स अघोली ने सब कुछ कबूल किया। किस तरह कई लोगों को किडनैप करके बहुत ही क्रूरता से उन्हें मारकर उनके मांस को सुअरों को खिलाकर उन सुअरों के मांस को लोगों के खाने वाले होटल्स और ढाबे में बेचकर साइको आनंद पाने वाले सीरियल किलर जेम्स को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। 20 साल से सॉल्व ना होने वाले केस को 2 महीने में ही सॉल्व करने वाले जसवंत की सभी ने बहुत तारीफ की, पर जसवंत को और भी कुछ संदेह था, इसलिए जेम्स से मिलने के लिए वो जेल गया। जेम्स,
ना तुम सीरियल किलर हो ना ही तुम साइको हो, लेकिन यह हत्या है तुमने ही की है ये पता है। असल में उतने लोगों को तुमने क्यों मारा? मेरी फांसी की सजा में और 42 दिन बाकी है, मगर वो प्रेत मुझे नहीं छोड़ेगी। अगले अमावस्या को कैसे भी मुझे मार डालेगी। मरने से पहले सच बताकर मरूंगा। हमारे दादा के जमाने से लेकर हमारा ही इस गांव में टॉप पोर्क फार्म था, लेकिन हमारे परिवार से अलग होकर स्टेला, प्रिया और देवा ने अलग अलग ऑन फार्म खोले। मेरे दादा को ये अच्छा नहीं लगा और उन लोगों से उन्होंने झगड़ा किया, पर स्टेला लोग उनके ऊपर मर्डर का केस लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिए। मेरे दादाजी बदले की आग में जल रहे थे। जेल में दीना तांत्रिक से परिचय हुआ और उसके पास चिलंगी नामक क्षुद्र विद्या सीखे। हम जिसे पसंद नहीं करते उसके ऊपर इस विद्या का प्रयोग करके चिलंगी पिशाच को उनके ऊपर प्रयोग करने से वो पिशाच उन्हें मार डालती है। व्यापार में जो भी हमारे मुकाबले में आता था, हम सभी को उसी प्रकार चिलंगी पिशाच के प्रयोग से मार डालते थे। लेकिन उस क्षुद्र विद्या को सीखने से उस चिलंगी पिशाच को हर अमावस्या को किसी न किसी की बलि देकर उसकी भूख मिटानी होती थी, वरना जो उस विद्या को सीखता है उसी को ही वो खा जाती है। इसलिए तभी से लेकर हर अमावस्या को चिलंगी की दी हुई नींबू को रोड पर रखकर क्षुद्र पूजा करता हूँ। जो उसे खूंदता है उसे वो पिशाच उसमें प्रवेश करके हमारे पास लेकर आ जाती है। वो चिलंगी पिशाच बाल, बोटियां, खून, अंग, चर्म, हड्डियां सब खाकर सिर्फ मांस को छोड़ देती है। उतने मांस को जलाने से उसकी बू सुनकर सभी को पता चल जाएगा, और दफनाया तो कुत्ते और सियार खोदकर बाहर निकाल दिए तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए जब हमारे काम वाले चल जाते थे तब सुअरों को दाने में मिलाकर खिला देते थे। दीना तांत्रिक से मेरे दादा से मेरे पिताजी से मैं उस चिंगली विद्या को सीखे। एक बार जब कोई नहीं मिला तो मेरे दादा को और मेरे पिताजी को ही चिंगली प्रयोग करके मैंने मार डाला। मैं उनको मारना नहीं चाहता था, लेकिन जीवित रहने के लिए मैंने उन्हें मार डाला। अमावस्या के दिन उसने जिस चिंगली को पाला पोषा था उसी ने उसकी बलि ली। यहाँ जेल के अधिकारियों के लिए जेम्स की मौत एक प्रश्न बनकर रह गई।